का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। यह क्लास 12th वालों के लिए स्पेशल वीडियो है। 10th वाले हो सके तो उस वीडियो को ना देखें। 12th वालों के लिए मैं इसमें टिप्स भी दूंगा जिससे कम टाइम में आपको फुल मार्क्स यानी 5 मार्क्स मिले और कम शब्दों में 5 मार्क्स मिले। देखिए, आप यदि क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे जीवन परिचय बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। वैसे मैंने भी कहा है बहुत सी वीडियो में कि आप जीवन परिचय थोड़ा लिख सकते हो, लेकिन यदि टाइम मैनेजमेंट आपको चाहिए, यदि टाइम मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है पेपर के समय, 3 घंटे का ही पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उसमें मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ। इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, 5 मार्क्स खींच लाइए। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जैसे मैंने देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल की हेडिंग डाली है, उसके बाद मैंने लिखा है संक्षिप्त जीवन परिचय। आप यदि जीवन परिचय ना लिखना होगा मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केवल साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। मैंने हमेशा ये कहा है कि क्वेश्चन पे नंबर मिलेगा ना कि आंसर पे। आपके क्वेश्चन पे नंबर मिलता है, आंसर पे नहीं मिलता है। हाँ, क्वेश्चन का जो उन्होंने पूछा, जैसे साहित्यिक परिचय पूछा है तो साहित्यिक परिचय लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा। आप जीवन परिचय लिख कर बैठे हो 2-2 पेज तो नहीं मिलेगा। मैंने जिस भी वीडियो में जीवन परिचय लिखाया हूँ एकदम शॉर्ट में लिखाया था, एकदम थोड़े में। और यदि उसको भी नहीं लिखना चाहते हो तो नई ट्रिक है कि संक्षिप्त जीवन परिचय जो इतना है इसको याद कर लीजिए। जन्म सन 1904, जन्म स्थान मेरठ खेड़ा ग्राम, मतलब खेड़ा नामक ग्राम में। उसके बाद में मृत्यु लिख देना सन 1967 ईस्वी। उसके बाद में रचनाएं लिख देना 2-4 जो इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता। इसको तो आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिखोगे एग्जामिनर जान जाएगा कि हाँ आपने जीवन परिचय कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए मेन टॉपिक जिस पे एग्जामिनर नंबर देगा आपको, वो है साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय पे 3 मार्क्स देंगे। 3 मार्क्स साहित्यिक परिचय पे आपको मिलेगा और रचनाओं पे 2 मार्क्स मिलता है। ये जीवन परिचय थोड़ा हेल्पफुल होता है। 1/2 मार्क्स आप समझ सकते हैं। वैसे इसका तो नियम है कि 0 नंबर मिले, इन पे कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हालांकि जो इतने टीचर हैं जो कॉपी चेक करने जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि 1/2 या 1 नंबर दे दिया जाता है, तो उसके हिसाब से मैं इसको लिखवा रहा हूँ, तो आप इसको लिख लेना। अब साहित्यिक परिचय में मैं ऐसा साहित्यिक परिचय बताऊंगा जो खुद से बनाया गया है। इसमें कुछ चीजें क्वेश्चन बैंक से मिलेंगी और कुछ चीजें खुद से मैंने ऐड की है, उसको आप ढंग से पढ़ लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जामिनर को बिलीव हो जाएगा कि हाँ बच्चे ने खुद से लिखा है, खुद से ट्राई किया है। तो आइए आप देखते हैं। साहित्यिक परिचय हेडिंग बनाने के बाद आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल की बचपन से ही रुचि रचनाएं करने में थी। ये बचपन से हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। इनकी इच्छा क्या थी? वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की। उसके बाद आपको लिखना है कि अतः इन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की है। इनके निबंधों में, अब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लैक पेन से लिखना। इनके निबंधों में आप ब्लैक पेन से लिखना पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, वाग्धरा आदि प्रमुख निबंध है। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। ये सब चीजें बीच में मैं ऐड किया हूँ जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बढ़िया से इन्होंने साहित्यिक परिचय लिखा है। ये सब चीजें आपको बुक में मिलेंगी, राजू क्वेश्चन की बुक में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक में तो आई थिंक नहीं मिलेगा ये सब चीजें। वहां पे बढ़िया से समझाया गया है साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका। उसके बाद में लिखना है आपको पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसके बाद फिर लिखना है कि भारतीय संस्कृत के पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध साहित्य जो है अत्यधिक समृद्ध है, बहुत ज्यादा इनका विकसित है, समृद्ध है, सुसंपन्न है। उसके बाद लिखना है पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कोई नहीं करता, मतलब कर सकता है, मतलब इनकी तुलना जो है निबंधों में किसी से की नहीं जा सकती। ये बहुत अच्छे निबंध के लेखक थे और पुरातत्व के मतलब लेखक रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे थे, तो इसलिए इनकी तुलना किसी से आप कर नहीं सकते हैं। तो 3 मार्क्स आपको इतने पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ट्राई करना कि आप जो है जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय लिखने का जो क्वेश्चन होता है इसको 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया जाए। इससे ज़्यादा लोगे तो फिर आगे के क्वेश्चन छूटने लगेंगे, तो इसलिए इसको 15 मिनट के अंदर अंदर लिखने का प्रयास करना। मैं पेपर से पहले एक लिस्ट दूंगा जिसमें आपको डिक्लेयर कराऊंगा कि कितने मिनट में आपको कितना क्या करना है, जिससे आपके जो है 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक्चुअली स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास टाइम नहीं बचता है। मैं लास्ट 2-3 सालों में जो देखा हूँ उनके पास टाइम नहीं बचता है। टाइम के अभाव में उनका नंबर छूट जाता है, याद होते हुए भी वो निबंध नहीं लिख पाते हैं।
सॉरी हाँ 9 मार्क्स का शायद आता है निबंध, तो उतना कट जाता है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करवा दूंगा मैं, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। अब रचनाएं जो 2 नंबर में पूछी जाती हैं, 2 नंबर इस पे एग्जामिनर देते हैं, तो इसमें देखिए पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, और जो आपको लिखना हो 1-2 उसको लिख देना, बस मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे यदि आपने रचनाएं लिखी हैं तो यहीं पे देख के वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बढ़िया स्टूडेंट ने सब जगह रचनाओं का फोकस किया है। साहित्यिक परिचय का अर्थ ही होता है कि उनका साहित्य के बारे में बताओ, उनका साहित्य में क्या रुचि थी, कैसे क्या किया, और उनकी रचनाओं के बारे में बताओ। तो ये सब चीज़ें बार बार मैं यहाँ लिखा हूँ। रचनाएं हर जगह आप देखेंगे तो मैंने रचनाएं पे ज़्यादा फोकस किया हूँ, जिससे एग्जामिनर को लगे हाँ रचनाएं पे ज़्यादा फोकस कर रहा है स्टूडेंट। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको याद कर डालना, क्योंकि अब भैया एग्जाम आपके नियरेस्ट आ जाएंगे। 2 मंथ्स अप्रॉक्स बचे हैं, लगभग 2 महीने हैं, 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अब 2 महीने मान कर चलिए। तो 2 महीने में भैया आप बहुत कुछ कर सकते हो, हिंदी में 100 ला सकते हो यदि अभी शून्य से शुरू करो। लेकिन फिर मैं वही बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़िए, सब नहीं। यदि अब आप सोच रहे हैं कि जितने भी जीवन परिचय हैं सबको याद करूं, नहीं ऐसा नहीं। मैंने आज ये लास्ट जीवन परिचय था, जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय, ये आज लास्ट वीडियो थी। मैंने केवल 5 करीबन 5 साहित्यिक परिचय बताए हैं। इन 5 को पढ़ लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कोई जो टॉपर होते हैं वो पूरा नहीं याद करते हैं, वो सिर्फ वो याद करते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। यदि आप पूरा याद करोगे तो भूल जाओगे, आपका दिमाग इधर से उधर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक मार देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।